Good morning. A very good morning, Aditi, Kritika, Janvi, Priyanka, Tavish, Prakriti, Himani, Manvi, Amisha, अवंतिका, अमन आप आजकल आंसर्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। पहले लेक्चर में आपने बहुत आंसर्स दिए थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे, बट अब आपके आंसर्स नहीं आ रहे। छुट्टी पे गए थे कहीं? ओके, काजल, भावना, गुड मॉर्निंग, श्रुति, रुचि, साक्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो अपने टॉपिक पे हम वापस चलेंगे और देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। हमने जो है बक्कल कैविटी फिनिश कर डाला, हमने जो है स्टमक फिनिश कर डाला, हमने जो है मेन ग्लैंड्स जो है लीवर एंड पैनक्रियाज उनको हमने स्टडी कर डाला। देन उसके बाद हम इंटेस्टाइन पे आ गए थे, क्योंकि अब सारी सिक्रीशंस जो है वो कहाँ पहुंच गई है, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गई है, ठीक है। तो आज हमने मेजरली क्या पढ़ना है, हमने इंटेस्टाइन को पढ़ना है। सो आज जो है हम इंटेस्टाइन करेंगे। इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, अगर हम उसका सेक्शन लेते हैं, अगर हम इंटेस्टाइन का एक सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो जब हम उसको कट करेंगे, तो हमको डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी, हमको जो है उसकी डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी। वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो मेनली 4 लेयर्स हैं। इन 4 लेयर्स को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको देखेंगे। जो आउटर मोस्ट है दैट इज सीरोसा, जो आउटर मोस्ट है वो है सीरोसा। सीरोसा के बाद आता है सेकंड मस्कुलरिस, ये सेकंड है लेयर, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनर साइड हम कर रहे हैं, तो सीरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, एंड फोर्थ वन जो सबसे अंदर है दैट इज म्यूकोसा। जो फोर्थ वन है जो सबसे अंदर वाली है उसको म्यूकोसा बोलेंगे। और म्यूकोसा जो होता है, अगर हम उसको ढंग से देखें तो म्यूकोसा पे बहुत सारे फोल्ड होते हैं, बिलायज होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड, राइट। ये हो गया आपका म्यूकोसा, दिस इज द म्यूकोसा लेयर, ठीक है, दिस इज द म्यूकोसा। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो गॉबलेट सेल्स एंड डिफरेंट ग्लैंड सेल्स जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ होते हैं, कौन सी लेयर में होते हैं, ये म्यूकोसा लेयर में होते हैं। इसमें होते हैं म्यूकोसा लेयर में, जो आपको पेनिक सेल्स मिलेंगे, एजिंगलेफिन सेल्स मिलेंगे फर्दर, ठीक है, म्यूकोसल सेल्स मिलेंगे, जो गॉबलेट सेल्स वगैरह होते हैं जो म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते हैं, ये कौन सी लेयर में होते हैं, ये इंटेस्टाइन में म्यूकोसा की लेयर में होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके थोड़ा बाहर चलते हैं, तो बाहर हमको सब म्यूकोसा आ जाता है। उसके बाहर वाली बात करेंगे, सो वी आर हैविंग सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब म्यूकोसा क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम अभी जानेंगे, मैं बताऊंगी आपको, और आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से आप इसको सुनेंगे। ये जो सब म्यूकोसा है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, इस वाली लेयर में प्रेजेंट होती है जो सबसे इनर होती है, ठीक है। बट जब आप ड्यूडेनम में देखते हो, ड्यूडेनम में मैंने आपको बताया था कि जो है वहां पे पैनक्रियाज एंड जो आपका लीवर है उसकी सिक्रीशंस जो है वो दी जाती हैं, एम्पुल ऑफ वेटर में वो सिक्रीशंस एंटर करती हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीशंस कहां से आ रही है, लीवर एंड पैनक्रियाज से आ रही है, ठीक है।
इसके अलावा भी ड्यूडेनम के अंदर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको ब्रूनर बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में ब्रूनस ग्लैंड होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? म्यूकस सिक्रीट करना। क्या फंक्शन है इसका? म्यूकस सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम में ब्रूनस ग्लैंड्स होंगी या फिर ब्रूनस सेल्स होंगे जो स्कैटर्ड होंगे, वो कौन सी लेयर में होंगे? वो कौन सी लेयर में होंगे इनको आप स्पेसिफिकली लिखेंगे। ठीक है, इसको आप स्पेसिफिकली लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ ये जो ब्रूनस हैं यही आपको सब म्यूकोसा लेयर में मिलते हैं। ठीक है, जो ब्रूनस ग्लैंड है ये आपको सब म्यूकोसा में मिलती है। अदरवाइज बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको जो है म्यूकोसा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है। एनटीए वालों को क्या चाहिए? उनको एक्सेप्शंस चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी हल्की सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज होती है ना, वो बहुत कम बच्चों को याद रहती है। कॉमन चीजें तो सारे याद कर लेते हैं, सब याद कर लेते हैं, बट जो एक्सेप्शंस होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है लर्न करने को। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाता है कहीं पे। सो इन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जो ब्रूनस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसल लेयर में, मतलब सब म्यूकोसा में। कहां प्रेजेंट होती है वो? सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो एक और चीज आपने इससे रिलेटेड एक और चीज करनी है। हमारा जो इंटेस्टाइन है क्या वो आपके खुद के कंट्रोल में है? देखिए, आप ब्रेकफास्ट करके आई होंगे, मैं भी ब्रेकफास्ट करके आई हूं। ठीक है, क्या मुझे पता चल रहा है कि मेरा खाना मेरे स्टमक में कहां तक पहुंचा है? या फिर जो मैंने कल रात को खाना खाया था वो मेरे इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में होगा? अगर मैंने सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मेरे इंटेस्टाइन में अभी खाना कहां तक पहुंचा होगा? क्या आप फील कर सकते हो अपना फूड अपनी बॉडी में? चैट बॉक्स में कुछ आंसर दे रहे हैं क्या मुझे? कैन यू फील इट? क्या आप फील कर सकते हो अपना फूड? नहीं, आप नहीं फील कर सकते। ठीक है, यस यस यस, ओके, आप नहीं फील कर सकते हो कि आपका खाना कहां पहुंचा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स जो मसल्स आपके इंटेस्टाइन में होंगी, जो मसल्स आपके इंटेस्टाइन में होंगी, जो सेल्स आपके इंटेस्टाइन में होंगे जो काम कर रहे हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो वॉलेंटरी नहीं है, वो इनवॉलेंटरी एक्शन शो करते हैं। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो इनवॉलेंटरी होता है। अब इनवॉलेंटरी अगर वो है, दैट मीन्स वो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा, वो आपके सीएनएस के कंट्रोल में होगा, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा। तो इस कंट्रोल को बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन देने के लिए, ठीक है, आपके इंटेस्टाइनल वॉल और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हवा में तो नहीं ना हो जाएगा, उसके लिए वायरिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपके रूम में भी जब इलेक्ट्रिसिटी लानी होती है तो वायर्स लगानी होती है, पोल से लेके वायर लेके आओ पोल से और अपने रूम में लगाओ, फिर वहां पे बल्ब लगाओ, तब जाके वो जलेगा। ठीक है, हवा में तो ऐसा कोई करंट नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इंटेस्टाइन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में वायरिंग सिस्टम होता है, नर्व्स का सिस्टम होता है, बैंडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसको जो है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में एम्बेडमेंट मिलती है, मतलब वो चीज जो एम्बेडेड होती है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में एम्बेडेड होती है और वो सीधे जो है कनेक्शन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जब बहुत सारे नर्व्स इकट्ठे होके एक लेयर बनाते हैं और बैंड बनाने की तैयारी करते हैं तो उसको प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सब म्यूकोसा है यहाँ पे एक ऐसा प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ऐसा एक प्लेक्स जो है इस लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस लेयर में वो रन करेगा, इस लेयर में वो रन करेगा, सब म्यूकोसा में वो रन करेगा। दिस इज कॉल्ड मिसनर्स प्लेक्स, इसको बोलते हैं मिसनर्स प्लेक्स।
ठीक है। और मेसनर्स नर्व बैंड, इसको मेसनर्स बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, एक बैंड तो यहाँ हो गया जो हमने सब म्यूकोसा में पढ़ लिया। अब उसके थोड़ा बाहर को चलते हैं, तो नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आ जाती है वो है मस्कुलैरिस। वो क्या है? मस्कुलैरिस, ठीक है। मस्कुलैरिस आ गई। अब ये जो मस्कुलैरिस है, ये जो मस्कुलैरिस है, ठीक है, इसमें मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मस्कुलैरिस ऑब्वियसली मसल्स। दो तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जो अंदर की तरफ है, यहाँ पे जो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे सर्कुलर मसल्स, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे सर्कुलर मसल्स, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और जो बाहर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होगा, जो बाहर की तरफ जो है, इसी लेयर में बाहर की तरफ डबल लाइनिंग होती है इस लेयर में, ठीक है। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। बाहर की तरफ जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, बाहर की तरफ जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगी, ठीक है। और ये हमारा बनाता है मस्कुलैरिस। ये क्या बनाता है हमारा? कौन सी लेयर? मस्कुलैरिस बनाती है, ठीक है। अब देखिए, एक प्लेक्स जो था वो हमारा सब म्यूकोसा में था। किसमें था? सब म्यूकोसा में एक प्लेक्स था। एक प्लेक्स जो है वो हमारा मस्कुलैरिस में भी होता है। एक प्लेक्स जो है, एक नर्व बैंड जो है, नर्व का गुच्छा जो है, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है, वो कहां प्रेजेंट है? वो जो है मस्कुलैरिस में भी प्रेजेंट है। कहां पे? ये जो सर्कुलैरिस है, सॉरी, ये जो आपका सर्कुलर मसल्स है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्बैच, प्लेक्स ऑफ ऑर्बैच, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आई एम गिविंग यू टाइम, नोट दिस डाउन फास्टर। आई एम गिविंग यू 2 minutes. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? लिख लिया इसके बारे में? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे इफ यू हैव रिटन अबाउट दिस। ऑर्बैच, प्लेक्स ऑफ ऑर्बैच, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे बाहर वाला जो लेयर है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो क्या है, ठीक है। ये रहा सबसे बाहर वाला लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये आपका आ गया आउटर मोस्ट लेयर। ये है सिरोसा। क्या है ये? सिरोसा है। क्या है? सिरोसा है, ठीक है। ये जो सिरोसा है ये बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। किसका बना होता है सिरोसा? सिरोसा इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। क्या? सिरोसा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिरोसा की बात कर रहे हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से ये बना होता है, ठीक है। तो ये हमने जो है फिनिश कर लिया, ठीक है। हमने इसकी एनाटॉमी देख ली, फिजियोलॉजी देख ली, मतलब हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। ओके, मैंने आपको प्लेक्सस के बारे में भी बता दिया। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग नाउ। तो शैल आई रब दिस? इसको रब कर दिया जाए। फर्दर हो गया मैम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ फर्दर। जैसे कि आपको पता है, जो मैंने आपको दूसरी चीजें करवाई थी, स्टमक करवाया, ठीक है, लीवर करवाया, पैंक्रियास करवाए, तो
तो वहां पे हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया। वहां पे हमने दो मेन चीजों के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ से जूसेस कौन से निकल रहे हैं, एंजाइम्स कौन से निकल रहे हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कौन से जूसेस निकल रहे हैं, कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है ऐसी चीजें, यहाँ पे भी हमने यही चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ये हमने यहाँ पे भी देखना है। सो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन देखेंगे। Intestine consists of small and large intestine, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ज्यादा आगे इलैबोरेट नहीं करूंगी, हम पहले कर चुके हैं कि कौन कौन किसका पार्ट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे कि इनके अंदर मेनली जो सिक्रेटिव सेल्स है, ठीक है, वो कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिरोसा थी, सिरोसा के बाद हमारे पास मस्कुलैरिस थी, मस्कुलैरिस के बाद जो है हमारे पास और क्या था, सबम्यूकोसा। हमारे पास क्या था, सबम्यूकोसा था। ठीक है, कलर दिख रहा है आपको, दिस इज वन लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। ठीक है, देन सब सिरोसा आ गई। ओके, और हमारे पास म्यूकोसा थी जिसके ऊपर जो है विलाइस प्रेजेंट है। विलाइस प्रेजेंट थे, राइट। यहां पे और क्या था, एक और कलर का मैं जो है मार्कर चौक दे देती हूं। ठीक है, डिफरेंट कलर से आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर यहां पे क्या क्या चीजें हैं, आर्टरीज आएंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर वो वेन्स की फॉर्म में आगे वेन्स आएंगी। ठीक है, सो ऐसे ऐसे जो है आर्टरीज एंड वेन्स यहाँ पे ट्रेवल करती हैं। आर्टरी एंड वेन, कौन से कलर से क्या दिखाना है आपको, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। So there is an artery and vein जो यहाँ पे रन करेगी। I don't have many color options। ये artery आई and this। आपकी बुक्स में ये बहुत सुंदर से दिया है, तो वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आर्टरीज एंड वेन्स रन करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वेस्ट मटेरियल भी जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो म्यूकोसा में आर्टरीज एंड वेन्स होंगी। और क्या होगा, और क्या होगा आप मुझे बताएं। जो फैट्स होते हैं कौन एब्जॉर्ब करता है, फैट्स कौन एब्जॉर्ब करता है, वो मुझे आप बताएंगे। ये क्या बना रही हूं मैं, इसका नाम आप मुझे चैट बॉक्स में अभी बताएंगे। दिस, ये तो याद होना चाहिए आपको, इसको क्या बोला जाता है। ये फैट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बाकी कंटेंट जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाकी कंटेंट जो है वो आर्टरीज मतलब ब्लड वेसल अपने साथ लेके चली जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल में चला जाता है वो कंटेंट, बट फैट्स ब्लड वेसल में नहीं जाते। फैट्स जो है वो कहाँ जाते हैं, ये आप मुझे अभी चैट बॉक्स में बताएंगे। मैंने साफ साफ जो है यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है, अभी आप मुझे बताएं। ठीक है, so this is विलाय, ये विलाय है,
इसका नाम आप मुझे बताएंगे, जो फैट एब्जॉर्प्शन जो करता है, ठीक है। तो ये ब्लड वैसल बोल देती हूँ मैं इसको, ब्लड वैसल, आर्टरी एंड वेन आपको पता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गई आपका सीरोसा मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है। और ये आ गया म्यूकोसा, ठीक है। सो देखिए ये आपका इंटेस्टाइन का जो है वो लेयर है, ओके। इंटेस्टाइन का सेक्शन मैंने काट के आपको दिखाया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखानी है मैंने आपको, जो हमारा इंटेस्टाइन है, जैसे हमने पैनक्रियास किया था, पैनक्रियास में हमने जो है इजलिट्स ऑफ लैंगरहैंस किए थे, राइट, इजलिट्स ऑफ लैंगरहैंस किए थे। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे ऐसे सेल्स कौन से हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो है क्रिप्स और लेबोकन, क्रिप्स ऑफ लेबोकन, ठीक है। ये क्रिप्स ऑफ लेबोकन कहां प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिप्स ऑफ लेबोकन जो है इन डिप्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है हर विलाई के बीच में, जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है, देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये बेली के बीच वाला एरिया, ये विलाइस के बीच वाला एरिया, यहां ये एरिया, यहां पे क्रिप्स ऑफ लेबोकन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबोकन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्रिप्स ऑफ लेबोकन सेल्स प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं क्रिप्स ऑफ लेबोकन्स में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने के लिए जो सेल्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। देखो डाइजेशन के लिए जो जूसेस है वो पूरे विलाई से निकल के नहीं आते, ठीक है, वो सिर्फ क्रिप्ट से निकल के आते हैं। कहां से निकल के आते हैं, क्रिप्ट से। यहां से जो डिप्रेशन है दोनों विलाइस के बीच में, ठीक है, वहां से वो जूसेस निकल के आएंगे। उन जूसेस को सिक्रीट करने के लिए जो सेल्स है वो कौन से सेल्स हैं, उनका नाम क्या है, ये जो क्रिप्स ऑफ लेबोकन है इनके पास प्रेजेंट होते हैं दो तरह के सेल्स। अब वो दो तरह के सेल्स कौन से हैं, वन इज पेंट सेल्स, एक जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है उनको पेंट सेल्स बोलते हैं, PANTTH, पेंट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अर्जेंटेफिन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। कौन से सेल्स यहाँ पे और प्रेजेंट होंगे, अर्जेंटेफिन, अर्जेंटेफिन सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा क्रिप्स ऑफ लेबोकन में प्रेजेंट होते हैं दो तरह के सेल्स, वन इज पेनिक सेल्स एंड द अदर वन इज द अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल्स जो है आपको पता है जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फाइट करने में हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में, ओके। जो पेनिक सेल है वो क्या करते होंगे, जो पेनिक सेल है, जो पेनिक सेल्स है वो कुछ सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं इधर को हो जाती हूँ, वो कुछ सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से सिक्रीशंस है, ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है प्रोवाइड करता है, जिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल खाई होगी आप लोगों ने, पैरासीटामोल के इंग्रेडिएंट्स आप देखिएगा, क्या उसमें जिंक का क्वांटिटी होता है, ठीक है। आजकल फीवर बहुत हो रहा है, ऑब्वियसली कोरोना टाइम है, ठीक है, तो जो आपकी फीवर से लड़ने के लिए मेडिसिन आ रही है, क्या उसमें जिंक का जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, आपको भी पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए, जो मेडिसिन यूज हो रही है उनमें क्या सॉल्ट कंटेंट है ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका काम है, आप देखेंगे, ठीक है। तो लाइसोजाइम्स है, जिंक कंटेंट यहाँ से इनको मिलता है, पेनिक सेल ये चीजें प्रोवाइड करती हैं। अर्जेंटेफिन सेल्स को स्टिमुलेंट, आज फिर से बता रही हूँ, स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ये स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ठीक है। एंड और क्या होता होगा, देखिए क्रिप्स ऑफ लेबोकन हमने डिस्कस किया, पेनिक सेल, अर्जेंटेफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिक्रीशंस देते हैं, ओके, ये हमने देख लिया। और क्या चीज यहाँ पे प्रेजेंट
होगी। और देखिए जो क्रिप्ट्स होते हैं, क्रिप्ट्स में ये दो तरह के सेल्स हो गए। जो विलाइज का अपर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वाले पोर्शन में आपको सिंगल सेल्स मिलेंगे, ठीक है, बंच ऑफ सेल्स नहीं होते, सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है, अपर एरियाज में। यहाँ ये क्या है, गॉबलेट, GOBLET, गॉबलेट सेल्स है। ये क्या है, ये गॉबलेट सेल्स है। ये जो स्कैटर्ड है यहाँ पे, ये गॉबलेट सेल्स है। और ये जो गॉबलेट सेल्स है ये सिक्रीट करेंगे म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, ये जो फूड मटेरियल होगा सॉलिडिफाई होता रहेगा आगे आगे आगे, ठीक है। तो इसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से, ठीक है, इसके पास होने की वजह से इंटेस्टाइन के थ्रू जो है, जो वॉल है इंटेस्टाइन की, वो डैमेज हो सकती है डैमेज, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा ना उसकी वॉल के ऊपर, क्योंकि खाने को आगे धक्का मारा जा रहा है, राइट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से उसको आगे जो है धक्का मारा जा रहा है, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो फ्रिक्शन को हटाने के लिए ऑब्वियसली लुब्रिकेशन की जरूरत है। तो वो लुब्रिकेशन कौन करता है, वो जो लुब्रिकेशन है वो गॉबलेट सेल्स करते हैं म्यूकस को सिक्रीट करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे गॉबलेट सेल्स हमने पढ़े। गॉबलेट सेल्स के साथ साथ और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता होगा, गॉबलेट सेल्स के साथ साथ इन एरियाज पे ये जो विलाइज है, ये जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, यहाँ पे पियर्स पैचेस, ठीक है, जो इनर इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ पे कुछ पैच ऑफ सेल्स पड़े होते हैं, इनको पियर्स पैचेस बोलते हैं। अब इन पियर पैचेस का क्या फंक्शन होता होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे दो। हाँ लेक्टिन, अच्छा, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि हम इस चीज को क्या बोलेंगे, जो फैट एब्जॉर्प्शन में काम कर रहे हैं, वेरी गुड, लेक्टिन बोलते हैं इनको, ठीक है। हर्षिता, अंकिता, शुभम ने भी बहुत दिनों बाद आंसर दिया है, ठीक है। कशिश, प्रियंका, अवंतिका, ये सब बोल रहे हैं कि मैम ये लेक्टिन है, वेरी गुड, ओके। अब आप मुझे दूसरी चीज के बारे में बताएं कि ये जो पियर्स पैचेस है, ये पियर पैचेस जो है ये क्या है, क्या करते हैं ये। हर्षिता बोल रही है कि मैम ये माइक्रोविलाइज नहीं बेटा, देखो ये विलाइज आए ना, ये विलाइज आए हैं, मैंने आपको बोला बीच में गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स कहाँ होते हैं, ये जो विलाइज है, विलाइज के ऊपर छोटे छोटे और विलाइज होते हैं, दोज आर माइक्रोविलाइज। तो उन्हीं के बीच में गॉबलेट सेल्स जो है पड़े होते हैं, ठीक है, वहीं पे गॉबलेट सेल्स पड़े होते हैं। क्रिप्ट्स का एरिया अलग है, गॉबलेट सेल्स स्कैटर्ड होंगे। क्रिप्ट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, प्योर डिप्रेशंस नहीं होंगे, बट गॉबलेट सेल्स स्कैटर्ड होंगे। उसी तरह से मुझे बताइए पियर्स पैचेस जो है, जो छोटे छोटे पैच होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है, मैं खुद बता देती हूँ बेटा आपको। देखिए ये जो पियर्स पैचेस हैं, ये लिम्फोसाइट्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, लिम्फोसाइट्स। डिफेंस करने के लिए जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो पियर्स पैचेस जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आपके इंटेस्टाइन तक पहुंच गए तो गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दे कैन कॉज यू वेरी हार्मफुल डिजीजेस। तो उनको वहीं पे टैकल करने के लिए, उनको वहीं पे शहीद तो नहीं बोलेंगे, मार डालने के लिए, ठीक है, उनको वहीं पे मार डालने के लिए कौन आएगा, उनको पियर्स पैचेस आएंगे, ये अपने सिक्रीशंस देंगे, सोल्जर्स क्रिएट करेंगे और उनसे फाइट करने की हमको शक्ति देंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा इंटेस्टाइन। ये हमने क्या किया, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वेरी गुड हमेशा, यही तो मैंने बताया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे आपकी, और वो जो पैथोजन आपकी बॉडी में आया होगा उसके लिए उसकी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो हमने जो है इतना पोर्शन अभी कर लिया, ठीक है।
हमने क्या किया, क्रिप्स ऑफ लेबोकन होंगे जिनमें पेंसिल एंड आर्जेंटेफिन है। एक चीज और मत भूलिएगा, मैंने अभी आपको बोर्ड रब करने से पहले एक चीज दिखाई थी कि हमारे पास ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको मार्क कर लो जहां पे आपने उसको लिखा है, अभी रिसेंटली हम उसको लिख के हटे हैं, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो मतलब उस हिसाब से जो ब्रूनर्स हैं और क्रिप्स हैं ये दोनों पहुंचे होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रूनर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रूनर का काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना ऑब्वियसली, ठीक है, ब्रूनर्स प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लेबोकन प्रेजेंट है, क्रिप्स के पास पेंसिल एंड आर्जेंटेफिन सेल्स होते हैं। ओके, सो ये हम पोजीशनिंग एंड एवरीथिंग हमने ये कर लिया, ठीक है। अब और क्या लिखना है आपने यहाँ पे, और क्या चीज है जो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, और जो चीज का आपने ध्यान देना है, देखिए मैंने आपको बोर्ड क्लियर कर दिया, इसको बस देखिए और लिखते रहिए, बना लीजिए इसको मिटाने से पहले साथ साथ में मुझे सुनते भी रहिए, ठीक है। ओके, अब जो है हमने लिखना है कि सिक्रीशंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, ऐसे कौन से एंजाइम्स है जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, इन्हीं सेल्स की हेल्प से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। शैल आई रब दिस नाउ, आई थिंक मुझे रब कर देना चाहिए, रब कर रही हूं बेटा। अब हम करेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसको सर्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, सर्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यू शुड कीप दिस नेम इन योर माइंड। क्यों? क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, इंटेस्टाइनल जूसेस को क्या बोलते हैं, सर्कस इंटेरिकस बोलते हैं, ठीक है, इनमें होता क्या है, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती होंगी। सो लिखिए, इसमें प्रेजेंट है माल्टेस एंजाइम, सुक्रेस एंजाइम, अल्फा डेक्स्ट्राइनेस एंजाइम, पेप्टाइडेस एंजाइम, ठीक है। पिछले जो जूसेस में, पैंक्रियाटिक जूसेस में हमने किया था डीएनएस, हमने किया था आरएनएस, डीएनए आरएनए टूट के यहाँ पे पहुंच चुका है, तो डीएनए आरएनए का जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड आएगा, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, बताएंगे जरा, बताएं मुझे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, यस, आंसर दीजिए। न्यूक्लियोसाइडेज तो आएगा अवंतिका, बट किसको तोड़ने के लिए आएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है वो, थिंक एंड गिव मी आंसर, पहले आंसर दो, पहले आंसर दीजिए। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तीनों चीजें होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसमें फॉस्फोरस प्लस
शुगर होगा उसमें नाइट्रोजन बेस नहीं होगा। ये चीज आपने याद रखना है, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। तो इनको फर्दर ब्रेक करने के लिए, इनको फर्दर ब्रेक करने के लिए क्या होगा, आपको न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज का रिक्वायरमेंट होगा। आपको इन दोनों चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। अब जो पूरा डीएनए है बिल्कुल ही माइक्रो कंटेंट्स में टूट जाएगा, बिल्कुल ही उसका जो है चूरा हो जाएगा। अब वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। जो पेप्टाइड्स टूटे हैं डाइपेप्टाइडेज, उनको तोड़ने के लिए फर्दर डाइपेप्टाइड्स टूटेंगे, फिर अमाइनो पेप्टाइडेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वो क्या है, वो है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। याद कीजिए मैंने आपको कल बताया था जो 3 प्रो एंजाइम आते हैं पैनक्रियास से, 3 प्रो एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। वो सब जो आ रहे थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और एक और, ठीक है। वो तीनों के तीनों जो थे हमारे पास, जो प्रो एंजाइम आ रहे थे, उनको एक्टिवेट भी करवाना था, ठीक है, उनको एक्टिवेट भी करवाना था। तो कौन करता है उनको एक्टिवेट, एंटेरोकाइनेज करता है उनको एक्टिवेट। कौन करता होगा उनको एक्टिवेट, एंटेरोकाइनेज उनको एक्टिवेट करता है। तब जाके ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है फर्दर जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाएगा, फिर उसके बाद पेप्टाइडेसिस काम करेंगे, डाइपेप्टाइडेसिस काम करेंगे, अमाइनो पेप्टाइडेसिस काम करेंगे, ठीक है। तब ही ये काम करेंगे। एंटेरोकाइनेज नहीं आया मतलब हो गया आपका खाना, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पैनक्रियास से जो सिक्रीशन आ रही है प्रोएंजाइम्स की, वो इंटेस्टाइन में आके एंटेरोकाइनेज की हेल्प से एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट इन्होंने करा दिया, ठीक है। इसने जो है प्रोटीन्स डाइजेस्ट करवा दिए, ये भी जो है प्रोटीन डाइजेस्ट करवा रहे हैं। क्या डाइजेस्ट करवा रहे हैं, प्रोटीन। ये जो है पूरा का पूरा डीएनए, डीएनए इसने डाइजेस्ट करवा दिया, ठीक है। और क्या है, इंटेस्टाइनल अमाइनेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। सो फैट्स भी अब थोड़े थोड़े यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज के थ्रू। और पूरे पूरे जो है अभी आपका जो है बाइल तो इसमें सीक्रेट हुआ ही है, बाइल भी उसको तोड़ देगा, ग्रेन्यूल्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये हमने जो है डाइजेशन पार्ट ओवर कर दिया, ये जो है डाइजेस्ट करवा रहे थे, हमने डाइजेशन पार्ट जो है ओवर कर दिया। शैल आई रब दिस? अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर करेंगे एसिमिलेशन और हमारा चैप्टर होगा फिनिश। थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करके हम इसको फिनिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स। जल्दी से हमने इसको फिनिश करना है, ओके। अब हम देखेंगे ये जितना भी कंटेंट हमने जो है डाइजेस्ट करवा दिया, ये एब्जॉर्ब कैसे होगा, ठीक है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, एंड फैट्स है। इनको क्या करवाना है, एब्जॉर्ब। मोनोमेरिक फॉर्म है ये, मोनोमेरिक फॉर्म है
एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है? एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, लाइक पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव या फिर फैसिलिटेटेड। फैकल्टेटिव नहीं, फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेटेड। पैसिव बोले तो वो जो आपका वाटर है, जो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। आपका जो ग्लूकोज कंटेंट है वो भी पैसिवली जो है माउथ से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए आयंस, जो चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवेशन के लिए सोडियम आयंस वगैरह एक्टिव के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। फैसिलिटेटेड में क्या होगा? फैसिलिटेटेड में एक चीज आपने याद रखनी है, फ्रक्टोज। फैसिलिटेटेड जो है एब्जॉर्ब होता है, फैसिलिटेशन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये चीजें बेसिक चीजें आपने याद रखनी है। बाकी आपने ये देखना है फैट, फैट कैसे जाएगा भाई? बाकी चीजें पहुंच जाएंगी, पैसिव एक्टिव फैसिलिटेशन से ये पहुंच जाएंगी, बट फैट कैसे पहुंचेगा आपके ब्लड के अंदर? फैट कैसे पहुंचेगा उसको देखेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा इसको, ये वो माइक्रोवेलाइज है, these are the cells, these are the different cells, ठीक है। इसको फैट जो है ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन है, ये वॉल आ गई, ठीक है, जो माइक्रोवेलाई की जो वॉल होती है, और इसको कहां पहुंचना है? इसको लेक्टीन तक पहुंचना है। किस तक पहुंचना है? लेक्टीन तक पहुंचना है। एक ही लेक्टीन बनाते हैं। कहां तक जाना है इसको? लेक्टीन तक जाना है। कहां तक जाना है? लेक्टीन, ठीक है। ये जो है एक विलाय है, ये एक विलाय है, और विलाय के ऊपर जो माइक्रोविलाइज होते हैं ना, गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये वो है, ठीक है, लेयर ऑफ सेल है। तो इसको लेक्टीन तक पहुंचना है। बेसिक देखो आप, बेसिक कैसे वहां पे पहुंचेगा, इतना डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फैट्स, फैट के ग्लोब्यूल्स हैं। अब जब बाइल आता है, बाइल आ गया, तो बाइल क्या करेगा? इन फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, उसके आसपास वो डिपॉजिट हो जाएगा। फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर इट विल गेट डिपॉजिटेड। अब इनको मिसल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? मिसल्स बोलेंगे। ये जो मिसल्स है ये ट्रैवल करेंगे विलाइज, माइक्रोविलाइज के ऊपर, ये ट्रैवल करेंगे ऐसे ऐसे करके, ये जो है ट्रैवल करते रहते हैं इसके ऊपर, साथ साथ में चलते रहते हैं, साथ साथ में इसके ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। फिर जब ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, जो मिसल्स है इनको हेल्प करते हैं इसके अंदर जो है पास ऑन होने के लिए। जो फैट ग्लोब्यूल है, जो मोनोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म है। ये क्या है? ये मोनोमेरिक फॉर्म है। मिसल्स की फॉर्मेशन के साथ जब बाइल्स पे लगता है, मिसल्स फॉर्मेशन करता है और ये स्लाइड करता है, और ये स्लाइड करते करते अंदर पास ऑन हो जाता है, ठीक है। बाइल कंटेंट बाहर रह जाएगा, अंदर क्या सिर्फ जाएंगे मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोग्लिसराइड जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन? बाहर मिसल्स बने थे,
मोनोमेरिक फॉर्म अंदर पहुंच गया, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, इसको ट्राई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स की लेयर रख के इसके ऊपर भी अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है काइलोमाइक्रोन में, काइलोमाइक्रोन इसको बोलते हैं, ठीक है। बाहर क्या था, वेसल था, अंदर पहुंच गया सेल के अंदर, एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है अंदर पहुंच गया, तो ये काइलोमाइक्रोन इसको बोल दिया। काइलोमाइक्रोन जो है नाउ इट पासेस फर्दर, अब ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो अब ये पहुंच जाएगा लेक्टिन के पास, और ये लेक्टिन के अंदर चला जाता है, इन ग्लोब्यूल्स को, इन फैट ग्लोब्यूल्स को अब लेक्टिन के अंदर दे दिया जाएगा। फैट इज वाइट इन कलर, ये जो ग्लोब्यूल्स है ये वाइट होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये वाइट होते हैं, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल्स जो है ये वाइट होते हैं, दैट्स व्हाई जो लेक्टिन है ये आपको वाइट दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, ये वाइट दिखाई देती है क्योंकि ये भर गई होती है, दिस इज फिल्ड विद फैट, ये फैट से भर गई होती है, दैट्स व्हाई जो है ये वाइट दिखाई देती है। तो आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि फैट जाएगा लेक्टिन के अंदर, पहले जो है ल्यूमन के अंदर मिसल्स फॉर्म होंगे, मिसल्स जो है फर्दर काइलोमाइक्रोन फॉर्म करेंगे, माइक्रोवेलाइज के अंदर विलाई के अंदर, विलाई सेल्स के अंदर काइलोमाइक्रोन्स फॉर्म करेंगे, काइलोमाइक्रोन्स को फर्दर लेके जाएगा और उसको लेक्टिन के अंदर डाल देगा, लेक्टिन के अंदर डाल दिया, लेक्टिन जो है पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी, दैट मींस इट इज फिल्ड विद फैट। ओके, सो देखो कितना इजी है, आपको बस इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होता है, कुछ ज्यादा मेजर स्टडी नहीं करना, कुछ इसको अंदर ही अंदर खोद के नहीं निकालना है आपने, ठीक है। जितना बता रहे हैं, जितना एनसीईआरटी बोल रही है उतना ही आपने इसको करना है। तो यहाँ पे हमने फिनिश किया एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, हियर वी हैव फिनिश्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ हमने एब्जॉर्प्शन खत्म किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स, ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स, यहां तक आपको बच्चा समझ में आया, पहले बता दीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? यस, अच्छा, हाँ, श्रुति बोल रही है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, यहां तक समझ में आया आपको? यस मैम, ऑल क्लियर, ओके। सो अब हम जो है डिसऑर्डर्स देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स इसमें हैं। वन इज वॉमिटिंग, एक है वॉमिटिंग, ठीक है, देन देयर इज डायरिया, इसको हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं जरा सा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेट मी हैव सम चॉक, चॉक चॉक चॉक। So we are having diarrhea, we are having vomiting, ठीक है, vomiting है, diarrhea है, and we are having constipation also and indigestion also, ठीक है। constipation कब होता है, जब खा तो लेते हो बट बाहर निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन, जब आप जो है फीकल मैटर प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, देयर इज नॉट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो। डायरिया जो है, डायरिया में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वॉमिटिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली वॉमिटिंग इज इनवॉलंटरी, आप जो है सारा का सारा खाना बाहर निकाल देते हो, वॉमिट आउट कर देते हो, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, वॉमिट आएगी तो आएगी, ठीक है। तो ये चीजें इनडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकल रहे हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रही है। वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, आउट ऑफ टाइम, शॉर्ट के आप तो आउट ऑफ टाइम हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, इन केस अगर कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। टुमारो